चलिए स्टार्ट करते हैं ZTS 13 का सॉल्यूशन 13 का। पहला क्वेश्चन है, सपोज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड एट सम पॉइंट P बाय अ वेव इज y1 एंड अनदर इज y2. लेट I नॉट रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय ईच वन ऑफ द इंडिविजुअल वेव, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ बोथ वेव इज. तो दोनों की इंटेंसिटी देखो सेम है, तो मैक्सिमा होता है 4I नॉट, मिनिमा क्या होगा 0. तो आंसर क्या हो गया 4I नॉट, डी ऑप्शन है. सेकेंड क्वेश्चन है, टू वेव्स इंटरफेयर एट अ पॉइंट P हैविंग पाथ डिफरेंस ऑफ क्या 1.5 लैम्डा बिटवीन देम. इंटरफेरेंसेस तो देखो अगर इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है तो क्या होता है कंस्ट्रक्टिव, और अगर ऑड मल्टीपल होता है तो डिस्ट्रक्टिव. ये ऑड मल्टीपल है 3/2 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया डिस्ट्रक्टिव. आंसर सेकेंड. उसके बाद क्या पूछ रहा है, टू कोरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशो n आर एम्प्लॉयड इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, द रेशो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा इज. तो ये देखो फार्मूला होता है I मैक्सिमा अपॉन I मिनिमा, ये होता है √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर होता है. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा √n + 1 अपॉन √n - 1. इसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये वैल्यू है. अगला देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट विद टू कोहेरेंट सोर्सेज द एम्पलीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन इज फाउंड टू बी 5% ऑफ द एवरेज इंटेंसिटी. द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द लाइट वेव ऑफ द इंटरफेरेंस सोर्सेज विल बी. अब इन्होंने क्या कहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट विद टू कोहेरेंट सोर्सेज amplitude of the intensity variation is found to be 5% of the average intensity. तो देखिए फार्मूला आपका यही है ना. जब इंटेंसिटी का वेरिएशन करेंगे तो क्या होगा भाई, I1 और I2 चेंज हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा इसमें. तो ये कह रहे हैं कि बताइए है ना, लाइट वेव्स जो हमारी हैं है ना, क्या बोला, इंटेंसिटीज ऑफ द लाइट वेव ऑफ द इंटरफेरिंग रेशियो विल बी. ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए, यहाँ पर हमको I1 और I2 का रेशियो निकालना है, तो इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे. पांचवा देखिए, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेस इन YDS एक्सपेरिमेंट इज I इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है. मैक्सिमम इंटेंसिटी आपकी क्या है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो दे रखी है वो I दे रखी है, और इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड देन द इंटेंसिटी एट द प्लेस बिकम्स I नॉट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट. देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब इंटरफेरेंस होता है ना, तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाती है. याद रहेगा कि नहीं. तो I है ना, बाद में कितनी हो गई I नॉट का 4 गुना करोगे तो I हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. I की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ 4I नॉट, क्योंकि अगर एक को तुमने क्लोज कर दिया इसका मतलब इंटरफेरेंस बंद हो जाएगा कि नहीं. तो केवल तुम्हारा I नॉट बचा, तो 4I नॉट करने पे I आता है. ये रिलेशन. इन YDS एक्सपेरिमेंट द स्लिट विथ एंड द डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन बोथ आर डबल, द फ्रिंज विथ रिमेन अनचेंज्ड. क्यों, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी बीटा का फॉर्मूला लैम्डा d/d होता है. इसको डबल करोगे तो सेम नहीं रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा. अगला देखो, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतने एंगस्ट्रॉम गेट्स डिफ्रैक्टेड बाय अ सिंगल स्लिट विथ 0.3 मिलीमीटर. द एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा ऑफ डिफ्रैक्टेड लाइट इज. क्या दे रखा है देखो 7th वाले में इन्होंने दिया वेवलेंथ कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, और स्लिट की विड्थ कितनी दे रखी है 0.3 मिलीमीटर है. और उसके बाद क्या पूछ रहा है, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा. ये पूछ रहा है एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा. तो पहले मिनिमा का आपको लेना है. तो भाई क्या फॉर्मूला होता है, थीटा का फॉर्मूला होता है 2n + 1 लैम्डा बाय 2d होता है कि नहीं होता है ना. यही तो चलता है. ऑड मल्टीपल में क्या मिलेगा आपको मिनिमा, इवन मल्टीपल में इसमें, और ऑड में ये पलट जाता है फॉर्मूले में. हालांकि पलटता नहीं है, कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा वो d/2 करके आता है, लेकिन बात वही है. तो यहाँ से आप एंगुलर पोजीशन निकाल लेंगे कि नहीं. n की जगह आप क्या रख देंगे बताइए, 1 रख देंगे तो 3 लैम्डा अपॉन क्या होगा
2d, रख दीजिए वैल्यू आ जाएगी, ठीक, 3 लैम्डा अपॉन 2d। अब उसके बाद आइए, अ सिंगल स्लिट ऑफ विथ d इज इल्यूमिनेटेड बाय वायलेट लाइट ऑफ 40 नैनोमीटर एंड विथ ऑफ द सेंट्रल एंड इल्यूमिनेटेड बाय येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ इतने, ठीक है ना, द विथ ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन पैटर्न इज, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया है, क्या है, देखो सिंगल स्लिट है, हाँ, अब ये देखिए सिंगल स्लिट की बात हो रही है, क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है। सिंगल स्लिट है, विथ डी दे रखी है और इल्यूमिनेटेड बाय वाइट लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है बेटा, ये इसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, ठीक। एंड द विथ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंजेस एंड विथ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंजेस है ना, वाई, विथ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज जो दे रखा है वो वाई दे रखा है, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा हुआ है, इसमें क्या कहा हुआ है कि अगर येलो लाइट का यूज करें, येलो लाइट का यूज करें 600 नैनोमीटर है ना, 600 नैनोमीटर है, अब कितनी विथ होगी, है ना। अब ये जो विथ है ये अब पूछ रहा है कितनी होगी, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब जो विथ है वो कितनी होगी ये पूछा जा रहा है, ठीक है, व्हाट इज द विथ। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विथ होती है बेटा, जो विथ होती है सेंट्रल मैक्सिमा की, वो होती है 2 लैम्डा डी अपॉन ए, होती है कि नहीं होती है ना। ए की जगह यहाँ पर डी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक। इसकी जगह हमको कितना दे रखा है, ये दे रखा है कितना, ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डी जो है ना, ये जो विथ हमारी है दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, ये तो बदली नहीं, लैम्डा अपॉन डी पे डिपेंड कर रही है ना। किस पे डिपेंड कर रही है बताओ, लैम्डा अपॉन डी पर डिपेंड कर रही है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन लैम्डा एंड डी, ठीक। तो पहली बार की विथ वाई है, दूसरी बार की वाई डैश है, पहली बार की वेवलेंथ है 400, दूसरी बार का कितना है 600 है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। पहली बार का जो डी है ना, पहली बार का जो डी है, ठीक है, ये ऊपर ले जाना, तो ये हमारा देखो वाई इधर है, ये डी ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। ये हमारा जो है पहली बार का जो है यहाँ पर उल्टा हो जाता है ना, देखो विथ जो हमारा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, तो दूसरी बार का ऊपर है, पहली बार का क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो पहली बार का ले लेना 2d और दूसरी बार का क्या ले लेना, हाफ ले लेना दूसरी बार का, पहली बार का d, दूसरी बार का d/2। यहाँ से क्या होगा हैं, ये देखो सॉल्व कर लो इसको, d से d कट गया, ये आएगा देखो कितना 2, ये आ जाएगा 2 3 या 6, तो y डैश बराबर कितना है, y डैश बराबर है 3y। तो पहली बार का देखो d है और दूसरी बार का d/2 है, ये ठीक। अगला देखिए नेक्स्ट, अगला क्या है, अनपोलराइज लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट फॉल्स ऑन पोलराइड, इंटेंसिटी ऑफ द अरेंजमेंट आधी हो जाती है, हाफ हो गई, I0/2। अगला बीम ऑफ अनपोलराइज लाइट इज इंटेंसिटी इज पास थ्रू अ पोलराइड A देन थ्रू अ अनदर पोलराइजर B विच इज ओरिएंटेड सो दैट प्रिंसिपल प्लेन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। तो इसमें सीधे सीधे लॉ ऑफ मेलस लग जाएगा, I = I0 cos स्क्वायर 45 डिग्री लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ये वैल्यू। अब उसके बाद अगला देखिए, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इनमें से कौन सी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, तो आंसर सेकंड, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब उसके बाद आइए नेक्स्ट, अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू क्लिफ्स क्लैप्स हिज हैंड एंड स्टार्ट्स हियरिंग सीरीज ऑफ इकोज एट इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। सिंस द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ इज, देखो दो क्लिफ हैं, एक इधर एक इधर, आदमी यहाँ खड़ा हुआ है ऐसे, इधर से जो डिस्टेंस है मान लो d1
इधर से डिस्टेंस मान लो d2 है, तो जो पहला इको है ना, इंटरवल 1-1 सेकेंड पे सुनाई दे रहा है, तो पहला इको हमको इधर से सुनाई दिया 1 सेकेंड पे, है ना, फिर ये दूसरे सेकेंड पे आया, तो पहला जो टाइम लगा आने जाने का 2d1/v लगा, दूसरी बार में 2d2/v लगा, दोनों को ऐड करो, है ना, t1 + t2 मिला, बोलो t1 + t2 कर दो, तो 2/v कॉमन ले लो, d1 + d2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पर क्या मिलेगा है, d1 + d2 अगर आप निकालते हो तो क्या मिला, d1 + d2 मिलेगा v/2 और t1 + t2 मिल जाएगा आंसर। पहला ई को तुमको 1 पे सुनाई देगा, फिर दूसरा 2 पे सुनाई देगा, 2 सेकेंड के बाद लगा करके सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक, पहला 1 पे फिर 2 सेकेंड पे आएगा, 1-1 सेकेंड के इंटरवल में है ये। अगला देखिए नेक्स्ट, इन वाईडी यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज इतना, द डेंसिटी ऑफ स्टील इज इतना, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज। देखो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखो इसमें डायरेक्टली जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यंग्स मॉडुलस दे रखा है 20 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ द स्टील इज, रो दे रखा है कितना 7.7 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन स्टील इज, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, √of y/ρ होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है, लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। √of y/ क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 14, क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या कह रहा है, देखो द डायग्राम बिलो शोज द प्रोफाइल ऑफ अ वेव विच पॉइंट्स आर इन फेज। कौन कौन से पॉइंट फेज में, जो एक जैसी पोजीशन पे होंगे वो फेज में होंगे, कौन कौन होंगे भाई, यहाँ पर जो फेज में आएंगे बी और एफ, क्या आएंगे भाई, बी और एफ, यहाँ पर बी और एफ जो होंगे वो सेम फेज पे आ जाएंगे, बी एंड एफ, ठीक। अगला देखिए नेक्स्ट, कोई दिक्कत हो क्लास में फिर और डिस्कस कर लेंगे। ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपेगेट, है ना, नॉट इन गैसेस, मेटल में कर सकते हैं, रिजिड मीडियम चाहिए। स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एट 0 डिग्रीज v, द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्पीड ऑफ साउंड विल बी लेस देन v। क्यों, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है √of γ/RT/m होता है। तो अब ये देखो मोलर मास बढ़ जाएगा, अगर मोलर मास बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बोलो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, भाई हाइड्रोजन का मास कम था उसको ऑक्सीजन के साथ मिला दिया तो अब तो बढ़ गया ना मिक्सचर का, तो कम हो जाएगी स्पीड, लेस देन v, ठीक है, भारी गैस में स्पीड कम होती है। हाउ मैनी टाइम्स मोर इंटेंसिटी इज अ 90 डेसिबल साउंड देन 40 डेसिबल साउंड, दोनों की इंटेंसिटी का अंतर क्या है, तो देखो इंटेंसिटी लेवल बीटा का फॉर्मूला होता है 10 log I/I0 होता है। तो पहली बार में देखो बीटा वन कितना है, पहली बार का 90 डेसिबल है, 10 log और I1/I0 ये आएगा, दूसरी बार आएगा 40 डेसिबल 10 log I2/I0, यहाँ पर दोनों को माइनस करो, है ना, दोनों को डिवाइड करो, सॉरी यहाँ पे लॉग में क्या हो जाएगा, माइनस कर दो तो डिवीजन हो जाएगा उधर, है ना, ये आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10⁵ आ जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंस निकालोगे 50 आएगा, 10 log और ये आएगा कितना I1/I2, ये कैंसिल, 10⁵ I1/ क्या होगा I2। आंसर कौन सा है, फोर्थ वाला है इसमें। क्वेश्चन नंबर है 18, क्या कह रहा है इसमें, अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, इक्वेशन दी है 0.1 और इसके बाद है साइन 10πt
और -5/11 और पाई एक्स ये है, वेयर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर एंड टी इन सेकेंड। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज, ठीक है, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, ओमेगा की जगह 10 पाई है, 0.1 × 10 पाई, तो पाई आ जाएगा आंसर। अगला, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज रिड्यूस टू 0.75। अगर देखो वेलोसिटी 0.75 हो गई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा कितना, 4/3 आ जाएगा, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, एज्यूम दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज वेरी स्मॉल, डेविएशन ऑफ द रेज, रे का डेविएशन कितना हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। अब ये देखो लाइट की रे आ रही है ऐसे, ये ऐसे है, ये देखो ऐसे मुड़ गई, जाना ऐसे था, ये आर है, ये डेल्टा है, ये आई है, तो डेल्टा बराबर है आई माइनस आर, और म्यू का फॉर्मूला होगा साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन हटा देना, तो आर बराबर आई अपॉन म्यू आएगा, यहाँ रख देना, तो डेल्टा बराबर आई माइनस आई अपॉन म्यू, आई कॉमन ले लो, 1 - 1/म्यू, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा, तो I/4 आ जाएगा। अगला देखिए 20 वाला, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया है। 20 वाला, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, देन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। रेयर से डेंसर जाने पे मैंने बताया था क्या होता है ना, रेयर से डेंसर जाने पर म्यू बराबर होता है 10i, है ना, और क्रिटिकल एंगल निकालना है तो साइन IC 1/म्यू होता है, तो कॉट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आंसर फर्स्ट, ठीक। 1/, क्या होगा 10, क्या होता है कॉट होता है इसमें, 1/10 जो होता है ये कॉट के बराबर होता है इसमें। नोट कर लिया कि नहीं कर लिया। उसके बाद आइए नेक्स्ट, द इमेज ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड इन अ वॉल इज टू बी ऑब्टेन ऑन अ वॉल अपोजिट टू इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंसेज। तो बेटा इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट और क्या कहते हैं बताओ, डिस्टेंस जहाँ पर स्क्रीन है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, याद रहेगा ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है ग्रेटर देन इक्वल टू 4f होती है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ से डिस्टेंस कितनी दे रखी है 3 मीटर, इसको 4f कर दो तो f बराबर कितना होगा 0.75 आ जाएगा, ये आंसर। अगला देखिए, डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड डाइवर्जेंट लेंसेज m टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंसेज, निकाल लेंगे भाई, ऑब्जेक्ट एंड डाइवर्जेंट लेंसेज m टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो m टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ है, डाइवर्जेंट लेंस है तो डाइवर्जेंट लेंस में होता है 1 - n/n इंटू f इक्वल टू mf होता है कि नहीं होता है, क्लियर है। यहाँ से f कट जाएगा, देखो यहाँ से सॉल्व कर लो, 1 - n बराबर mn, तो यहाँ से क्या होगा, इसको यहाँ ले आना, तो 1 बराबर n कॉमन 1 + m, तो यहाँ से क्या होगा n बराबर क्या होगा 1/m+1, और यहाँ पर जो n होता है यही हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, ठीक, यही हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। अगला देखिए, द पावर ऑफ अ बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 10 डायोप्टर एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r अपॉन, और कौन सा है बाइकॉन्वेक्स लेंस है ना, तो ये आएगा 2μ-1, तो पावर का फॉर्मूला 2μ-1/r होता है, रख दो आंसर आ जाएगा, 2 है, यहाँ पर कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, μ-1 अपॉन r, r कितना है
10 सेंटीमीटर, मीटर में कर लेना 0.1 और पावर कितने डायोप्टर है 10, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा 3/2। An object is placed at a distance of 16 centimeter from a convex lens produces an image of magnification greater than 1. If object is moved towards lens by 8 centimeter, then again an image of magnification m is obtained. The numerical value of focal length is, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसमें एक ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ रखा है, ठीक है ना, पहले कहाँ रखा है, यहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ इतने फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन m ग्रेटर देन 1। देखो अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और 2f के बीच में रखा होगा, ठीक, यहाँ रखा था। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव टूवर्ड्स द लेंस बाय 8 सेंटीमीटर, इसको 8 सेंटीमीटर आगे मूव कराया है। अब कह रहे हैं कि दोबारा सेम मैग्निफिकेशन बनाए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ पूछ रहा है, दोनों बार का m सेम है। तो देखो दोबारा m कैसे सेम होगा, जब वो वर्चुअल इमेज बनाएगा तो पहली बार का u कितना होगा, देखो n+1 अपॉन n इंटू एफ होगा, दूसरी बार का कितना होगा n-1 अपॉन n इंटू एफ होगा। क्लियर है कि नहीं, पहली बार का u1 है, दूसरी बार का कितना है बताओ u2 है कि नहीं, पहली बार का u1 u2। अब आप u1 और u2 का डिफरेंस ले लो, 8 सेंटीमीटर है, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर पहली बार का u कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, पहली बार का u दिया है 16, तो u1 माइनस u2 हमको 8 दिया हुआ है, सॉल्व कर लीजिए, f के टर्म्स में आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक, ये आंसर 12 सेंटीमीटर देखो आ जाएगा। इसमें अगर आप रख दोगे तो 12 आपका आंसर निकले। अगला देखिए 25, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ इतने विल हैव मिनिमम स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रेशन इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट होता है, प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए कभी भी स्फेरिकल एब्रेशन आपको मिनिमम करना है, अगर आपको स्फेरिकल एब्रेशन को मिनिमम करना है तो कितना सेपरेशन रख दिया जाए, तो d बराबर होता है f1 माइनस f2। d बराबर कितना होता है बोलो, f1 माइनस f2 होता है, माइनस कर देना आंसर आ जाएगा। एक 0.3 है एक 0.1 है तो आंसर 0.2 आ जाएगा। अगला देखो, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर। ये देखिए एक स्फीयर है, उसके सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज भी यहीं बनेगी, सेंटर पर बनेगी, कहीं नहीं खिसकेगी, तो आंसर 6 सेंटीमीटर, ठीक। अगला 27, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25, ठीक है ना। तो देख लीजिए पहली बार में आएगा 1/f है ना, इक्वल टू 1/f की जगह 2, ये आएगा 1.5 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। दूसरी बार में क्या होगा 1/f 1.5 अपॉन 1.25 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, डिवाइड कर दो इसको, ये कैंसिल हो गया, f निकल आया। देखो क्या निकला इसमें, f/2 बराबर 0.5, ये कितना निकलेगा 0.25, 1.25 आ जाएगा, ये आएगा देखो 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। वजन 25 होता है तो पॉइंट कितना होगा 1 सेकेंड, डेसिमल यहाँ से हटा दो, ये हो गया देखो 0.5, 1.25 अपॉन 0.25, ये डेसिमल हट जाएगा, ये हो गया यहाँ से कि नहीं हो गया, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल आएगी। आगे कि नहीं आगे, ये कितनी आ गई 2 इंटू 2.5 दैट इज 5, आंसर थर्ड आंसर है। देखो अगला देखो 18 वाला 28 वाला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5d, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। क्या दिया है, पावर दिया है 5 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, लगा दो फॉर्मूला, सब तो दिया है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, 1/v माइनस 1/u 1/f, लगा दो आंसर आ जाएगा, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अच्छा इसमें एक बात और है
अगर आप ना भी चाहें तो कर सकते हैं इसमें, है ना। ऑब्जेक्ट को 10 पे रखा गया है और फोकल लेंथ हमारी कितनी है 20 है, तो वर्चुअल इमेज आएगी, पीछे बनेगी, क्योंकि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, एफ से कम है, देखो यू की वैल्यू 20 से कम है, याद रहेगा। तो एक ही आंसर है जो मैच कर रहा है, हालांकि -30 भी हो सकता है। अगला देखो, अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एंगल ए इज प्लेस्ड इन द मिनिमम डेविएशन पोजीशन इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज ए, देन द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ म्यू इज। तो बहुत आसान है, हमने क्लास में भी करवाया है इसको, ठीक है। अगर मिनिमम डेविएशन की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर आ जाए, क्या करेंगे भाई, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये आएगा देखो ऊपर साइन 2a बाई 2, तो साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, कट गया, तो यहाँ से म्यू आ गया, तो म्यू बाई 2 बराबर ये क्या मिल गया कॉस ए बाई 2, तो कॉस इनवर्स आ जाएगा, थर्ड आंसर है। अगला 30 वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, इफ द ट्यूब ऑफ लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, लेंथ कितनी दी है 105, मैग्नीफाइंग पावर 20 है, क्या पूछ रहा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये देखो इसकी जगह एफ ओ अपॉन एफ ई 20 है, एफ ओ बराबर 20 एफ ई, यहाँ रख दो एल की जगह एफ ओ प्लस एफ ई होता है 105, तो ये कितना आएगा 21 एफ ई बराबर 105, 105, तो एफ ई बराबर 5, एफ ओ बराबर 100, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर है 31, द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 14 सेंटीमीटर, लेंथ कितना दिया है 14, मैग्नीफाइंग पावर कितनी दे रखी है 25, रिलैक्स्ड आई, इन्फिनिटी वाला केस है ना। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंसेज, एफ ओ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है यूओ, ये पूछ रहा है, तो एम का फॉर्मूला क्या होता है माइनस वी ओ अपॉन यूओ और डी अपॉन एफ ई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और है, क्या लेंथ दे रखी है, तो एल बराबर क्या होगा, एल बराबर होगा वी ओ प्लस एफ ई, एल दिया है 14, वी ओ निकालना है, एफ ई कितना दिया है 5, है ना, एफ ई दिया है 5, तो यहाँ से क्या होगा वी ओ निकल आएगा 9 सेंटीमीटर, उठा के रख दीजिएगा यहाँ, ठीक है ना, उठा करके रख दीजिएगा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एम रख दीजिए सीधे यू आ जाए। अगला देखिए 1.8 आएगा 9/5। अगला क्या पूछ रहा है 32, क्लास में इसको कराया था, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ दे रखी है किसका 2 लेंसेज 1.5 6.25, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2, इमेज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन 2 लेंसेज, लेंथ पूछ रहा है भाई, इसमें क्या है एफ ओ दे रखा है 1.5, एफ ई दे रखा है 6.25 और ऑब्जेक्ट यू ओ दे रखा है 2 सेंटीमीटर पे, वी ओ निकाल लेना सबसे पहले, 1 अपॉन वी ओ माइनस 1 अपॉन यू ओ 1 अपॉन एफ ओ निकल आएगा, और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है माइनस वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, रख देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अब यहां से हमको क्या मिल गया बताओ, वैल्यू आ जाएगी, एम का फॉर्मूला होता है, अच्छा हमसे क्या पूछा होगा लेंथ पूछिए, लेंथ का फॉर्मूला होगा वी ओ प्लस यू ई, ये हो। अगला देखिए नेक्स्ट, एंगुलर रिजोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 33, द एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ 10 सेंटीमीटर डायमीटर टेलीस्कोप इज इतना, ऑर्डर ऑफ, थीटा पूछ रहा है बेटा 1.22 लेमडा अपॉन डी होता है, थीटा बराबर 1.22, लेमडा कितना दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉन्ग 10 टू दी पावर -10 अपॉन डी,
डी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻²। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ। अगला देखिए 34, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ व्हील अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 3 kg/m²। इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी 600। ए पीरियड ऑफ रोटेशन इज, ठीक है। क्या है इसमें देखो, फ्लाई व्हील कितनी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 360 जूल, और क्या दे रखा है, एंगुलर स्पीड दे रखा है 30 रेडियन पर सेकेंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दीजिए, 12I ω²। आंसर आ जाएगा, ये 35 वाला था, ठीक है। 34 वाले में क्या था, 34 वाले में I दिया हुआ है, I दिया है 3 kg/m², और एनर्जी कितनी दे रखी है काइनेटिक 600, लगा दीजिए, ओमेगा निकाल लीजिए, आपको उससे टाइम पीरियड मिल जाएगा, ठीक। 36 सेक्शन बी में आइए। 36, 2 slits in YDS have with ratio 1:25 the ratio of the intensity at the maxima and minima interference pattern will be। तो देखो विथ का रेशो दिया है I1/I2 1/25, तो जो क्या होगा, इंटेंसिटी जो होती है विथ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, क्यों, विथ का रेशो दे रखा है ना इसमें भाई। इसमें क्या दे रखा है, 2 स्लिट जो है, 2 स्लिट जो दे रखा है इसमें, उसका रेशो 1:25 दिया है, विथ दे रखा है, विथ का रेशो सॉरी 1:25। अब देखो आई मैक्सिमा और आई मिनिमा की बात हो रही है, क्या रेशो होगा, तो ये हमारा क्या होगा, A1 + A2 का होल स्क्वायर और अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर, याद रहेगा, A1 + A2 का होल स्क्वायर और A1 - A2 का होल स्क्वायर, ये हो जाए। 37 वाला देखिए, द फिगर शोज YDS एक्सपेरिमेंट P and Q आर 2 स्लिट्स, द पाथ लेंथ PX एंड OX। ये देखो डायग्राम दिया हुआ है इसमें, यहाँ से ये है। अब ये देखो एक वेव यहाँ गई, एक वेव यहाँ गई, दोनों के बीच का जो पाथ का डिफरेंस है कितना है, 2 लैम्डा है, 2n लैम्डा है ना ये। तो इन्होंने कहा है कि मैक्सिमा कौन सा है, क्या पोजीशन होगी, सेंटर, द पाथ डिफरेंस एट द सेंट्रल फ्रिंज इज 0। तो यहाँ पर जो है पहले वाले का कितना है n लैम्डा, दूसरे वाले का कितना है n + 2 लैम्डा है, n + 2 लैम्डा है, ठीक। सेंटर वाले का 0 है, सेंटर वाले का क्या है 0 है। अगर सेंटर वाले का 0 है तो यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, है ना, सेंटर वाले पे सेंट्रल मैक्सिमा मिल जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पर क्या मिलेगा, किस पोजीशन पर, पाथ डिफरेंस ऑफ द सेंटर देन द व्हाट इज फॉर्म्ड एट x, x पर क्या फॉर्म होगा ये पूछ रहा है, ठीक है ना, x पर क्या फॉर्म होगा ये पूछा जा रहा है। अब दोनों का पाथ डिफरेंस ले लो, दोनों का पाथ डिफरेंस ले लो, आप खुद ही ले लो, दोनों का पाथ डिफरेंस ले लो तो 2 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पर सेकंड डार्क वाली मिल जाएगी। देखो भाई यहाँ पे देख लो, सेकंड ब्राइट सॉरी, ये देखो ये है ना n लैम्डा + 2 लैम्डा - n लैम्डा, कट गया कि नहीं, तो क्या मिला बताओ 2 लैम्डा, तो सेकंड ब्राइट हो जाएगी। An unpolarized beam of light intensity I0 is incident pair of Nicole making an angle of 60 degree with each other. Intensity of light emerging from the pair is, ठीक, कितनी इंटेंसिटी निकल के आएगी। तो देखो यहाँ पर ऐसे होता है, यहाँ से I0 आई, आधी तो यहाँ हो जाएगी I0/2, और यहाँ आएगी I0/2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो I0/t cos स्क्वायर 60 करो तो 1/4 आ जाएगा, I0/8 आ जाएगा, ठीक। y sin 200 pi t minus pi x upon 300, where x is in meter and t is in second।
व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, देखो ओमेगा की जगह क्या लिखा है, ओमेगा की जगह क्या लिखा है, ओमेगा की जगह 200 पाई लिखा है। सॉल्व कर लो यहाँ से, 2 पाई एफ होता है 200 पाई, पाई पाई कट गया, एफ बराबर 100 आ गया। ठीक, एफ बराबर 100। और स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा अपॉन के होता है, डिवाइड कर दो स्पीड आ जाएगी। ठीक, अगला देखिए, 2 साउंड वेव्स आर वाई बराबर ए, 2 साउंड वेव्स आर वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। द फेज डिफरेंसेस, देखो बच्चा एक साइन में है एक कॉस में है, तो कितने का फेज डिफरेंस हुआ, π/2 का हो गया। आंसर फर्स्ट। ठीक, अब क्या कह रहा है, एक इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है और उस डायग्राम में क्या हो रहा है, एक वेव जा रही है ना, स्मॉलर डेंसिटी लीनियर डेंसिटी देन द सेगमेंट टू द लेफ्ट, पल्स प्रोग्रेशन। ठीक है ना, ये है। देखो यहां से एक पल्स आ रही है, यहां पर एक जंक्शन है, जंक्शन के बाद यहां पर लेसर डेंसिटी है, यहां पर लेसर डेंसिटी है, मतलब हाई डेंसिटी से लो की तरफ जा रहा है। तो हाई डेंसिटी से लो के तरफ जाने में फेज नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, फेज नहीं बदलेगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो एक पल्स आगे चली जाएगी और एक वापस आ जाएगी जंक्शन से, है ना। अगर रेरर से डेंसर जा रहा होता तो 180 डिग्री पलट जाता है इसमें। ठीक, ये अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज 42, क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज is sent along a string towards a fixed end. When this wave travels back after reflection, a node is formed at a distance 10 centimeter from the fixed end of the string. The speed of the incident wave. तो देखो 10 सेंटीमीटर पर क्या बन रहा है, नोड बन रहा है, तो λ/4 हो गया, तो ये आ गया 40 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है इसमें। क्यों भाई, क्या कह रहा है, यह वेव है, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हेन द वेव ट्रेवल्स बैक अलोंग द स्ट्रिंग फिक्स्ड एंड, ये देखो फिक्स्ड एंड है यहाँ पे। ठीक, अ नोड इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 10, सॉरी नोड है ना, तो λ/2 होगा, तो ये 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा, देखो 20 मीटर पर सेकेंड। नोड है, अगला नोड यहाँ बनेगा, दो नोड के बीच का गैप कितना होता है, λ/2 होता है। ये है ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपेगेट नॉट इन, सॉरी 43, क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन नंबर है 43, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक डायग्राम दिया है, इधर से देखो, ये लाइट की वेव आ रही है, ऐसे जा रही है, एंगल हमारा कितने डिग्री है, 45। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीडेड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कितना होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां म्यू है, ऊपर एयर है। ठीक है, तो देखो अगर हमें TIR कराना है, ठीक, अगर हमें TIR कराना है तो म्यू हमारा कितना होना चाहिए, म्यू हमारा कितना होना चाहिए बताओ। अगर हमें TIR कराना है तो म्यू कितना होना चाहिए, 1/sin I होना चाहिए, IC सॉरी, तो 1/sin 45 ले लो। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन ये है कि वर्टिकल फेस पे TIR कराना, यहां पे, ये यहां कराना। ठीक, ऐसे। अब ठीक है, ये 45 हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हमारा 90 - R हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये। तो अब पूछ रहा है म्यू कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। ठीक, ये पूछ रहा है
ये 45 है, ये आर है, तो पहली बार में साइन 45 अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, म्यू मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ से साइन आर क्या मिलेगा, साइन आर मिलेगा साइन 45 यानी कि 1/√2 और साथ में क्या मिलेगा, म्यू मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब यहाँ से देखो ये बना लो इसको ऐसे, ये यहाँ पर क्या लिखोगे, आर लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे 1, यहाँ √2 म्यू लिखोगे, यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर कर दो 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से पूछ क्या रहा है, म्यू बताओ कितना होगा, TIR कराना है। तो देखो ये आपका क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए है 90 माइनस आर। तो यहाँ पे लिख लो साइन IC इज इक्वल टू साइन 90 माइनस आर, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये आ जाएगा 1 अपॉन म्यू और ये आ जाएगा कॉस आर, कॉस आर उठा के यहाँ से रख दो, कॉस आर कितना होगा ये अपॉन ये, तो 1 अपॉन म्यू बराबर ये कितना आ जाएगा बताओ, कॉस आर कितना है अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 म्यू आ जाएगा, क्यों ये अपॉन ये 1 सॉरी है ना। अब यहाँ से क्या करोगे, ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर कर दो यहाँ से, तो ये आएगा 2 बराबर म्यू स्क्वायर माइनस 1 करके आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक। ये 1 अपॉन म्यू कॉस आर के बराबर, यहाँ से कॉस आर ले लो, ठीक है। अगला देखो √3/2 आ जाएगा। अगला देखो इसमें एन ऑब्जेक्ट ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फिक्स स्टूडेंट वेरीज द पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड ईच पोजीशन द स्क्रीन इज एडजस्टेड टू गेट क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अ ग्राफ बिटवीन ऑब्जेक्ट U एंड इमेज V लेंस इज प्लॉटेड। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाए। देखो ये मैंने क्लास में ही बताया था कि जब आप ग्राफ बनाते हो यहाँ पे, ये देखो जब आप यहाँ पर ग्राफ बनाते हो तो क्या होता है, ये आपने ग्राफ बनाया, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए आपने ग्राफ बनाया U और V का ग्राफ है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है कि नहीं, ये ग्राफ कहाँ पे कट करता है बताओ, 2F पे कटता है कि नहीं करता है, बताया था मैंने क्लास में। ये ग्राफ कहाँ पे कट करेगा बताओ, U है ना, 2F पर कट करेगा। आंसर फर्स्ट। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 45 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया गया है, 10 सेंटीमीटर पे, U दिया है 10, ठीक। फ्रॉम कोएक्सियल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज A and B in contact, the combination forms a real image 3 times the size of object. If the lens B is concave, focal length 30 the nature and focal length of other lenses. देखो रियल इमेज अगर बनाएगा तो दूसरा कॉन्वेक्स होगा, ये तो कन्फर्म है। तो दो तो आपके आंसर, मतलब एक आंसर तो वैसे ही गलत हो गया। अब देखो U दिया है तुमको, है ना, और क्या दे रखा है, रियल इमेज ऑफ द 3 टाइम्स, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या है 3 है, तो U का फॉर्मूला लगा दो n+1 अपॉन n इंटू एफ, U10 हो गया, n+1 अपॉन n इंटू एफ हो जाएगा, n की जगह 3 ले लो, ये 3 आ जाएगा, तो ये आएगा 30 है ना, बराबर क्या आ जाएगा 30 बराबर, ये आएगा 4F, तो F बराबर 7.5। अब ये F दोनों के कॉम्बिनेशन से निकला है ना, कैसे निकला है, 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/F, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक। 2 thin lenses are kept in contact, the focal length of one is 20, the focal length of combination is 12, then the focal length of the other is, सेम इसी फॉर्मूले पर वो भी है, देखो है ना, 46 वाला भी इसी पर है। क्या कह रहा है 1/F1 है ना, 1/F1 1/20 है, 1/F2 हमें निकालना है, और ये 1 कितना है 12 है, इसको ले जा करके सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज 60, फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। तो प्लेनो कॉन्वेक्स का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है प्लेनो कॉन्वेक्स का फॉर्मूला होता है R/μ-1। फोकल लेंथ कितना दे रखा है ना, फोकल लेंथ हमें निकालना है, रेडियस कितना है 60, 1.6 - 1 आंसर आ जाएगा 48। हो गया।
क्वेश्चन नंबर है 48। A thin equiconvex lens is made up of glass of refractive index 1.5 है ना। इक्विकॉन्वेक्स ग्लास लेंस है, म्यू दिया है 1.5, फोकल लेंथ दे रखा है 0.2 मीटर, दे रखा है कि नहीं। इफ इट एक्ट्स एज अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर व्हेन डिप्ड इन अ लिक्विड। अब नई फोकल लेंथ कितनी है 0.5। क्या पूछ रहा है, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज, लगा फॉर्मूला दो बार, 1/f म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f डैश है ना, लगा दो यहाँ पे दो बार, 1/f 0.2 बराबर है म्यू माइनस 1, पहली बार का म्यू कितना है 1.5 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, ये कितना है 1 कितना है बोलो, f कितना है 0.5, ये आएगा 1.5 अपॉन ये हो जाएगा म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, डिवाइड कर दो, म्यू निकल आएगा। ठीक, 49 वाला देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर है 49। प्रिज्म है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये सिल्वर्ड किया, यहाँ पर 45 डिग्री पर लाइट की रे आ रही है, ये देखो ये नॉर्मल ऐसा आया। अब यहाँ पर क्या हो गया, रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्रैक्शन एट द इतना द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, रिट्रेस कर रहा है। अगर ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का है, और ये जो प्रिज्म का एंगल है ये 30 डिग्री का है, तो ये भी देखो 30, तो म्यू बराबर है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन 45 अपॉन साइन 30, ये कितना है 1/√2, ये कितना आएगा √2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 3 रिंग्स ईच ऑफ मास है ना m, ठीक है ना, और मास p एंड रेडियस q आर अरेंज शोन इन द फिगर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अरेंजमेंट। ये देखिए 3 रिंग है, 2 और ये देखो 3, ये एक्सिस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाफ mr² होगा, आधा हो जाएगा। इसका कितना होगा भाई, है हाफ mr² और प्लस mr² होगा, यानी कि 3/2 mr², इसका भी 3/2 mr² होगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल अगर लोगे तो 2 बार 3/2 आएगा है ना, और प्लस हाफ mr² होगा, तो टोटल कितना होगा 7/2 mr²। m की जगह p लिख दो, इसकी जगह q लिख दो, तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो डिस्कशन आपका पूरा हो गया है, और इसमें जो है कोई डाउट हो तो आप क्लास में ही पूछ सकते हैं अगेन, है ना।